everyone, and welcome to the first podcast by PGOP admin and mods. मॉड तो भाई आजकल जो है वो बहुत ज़ोर शोर से एक इशू चल रहा है कम्युनिटी में जिसने सबको जो ना जो इन्वॉल्व नहीं भी है वो भी इस वक्त उसको भी पता है भाई क्या सीन चल रहा है। और वो सीन जी हाँ आपने सही पहचाना, प्री ऑर्डर सीन है जिसमें एंड गेम और जिपीटेक ये दोनों पार्टीज मुलविस हैं। और आज हम उनसे पे बात करेंगे। हमने एक अंदर का बंदा ढूंढा है, इसको मैं मॉडरेटरशिप पे लाया इसलिए था। अब पीजीओपी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ गया ना तो Yes. हम कुछ भी निकलवा सकते हैं। Yes. कुछ भी निकलवा अब सब कुछ जो है ना वो अच्छा बट आई गेस कुछ लोगों को जिनको नहीं आइडिया उनको पहले प्री ऑर्डरिंग का एक बता देते हैं कि हाँ, क्या start चल रहा वहीं से है। करेंगे हम। हाँ असल में जो हुआ ये था, जब कोविड आया था तो कार्ड्स और यूजुअली कोई भी चीज़ जिसके अंदर सिलिकॉन की यूजेज थी वो अपनी एमएसआरपी से 3x 4x पे चली गई थी। ख़ास तौर पे ग्राफिक कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे। तो तब लोगों को वे आउट एक चाहिए था। किस तरह है कि सबने वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो चुका था, तो लोगों ने बिल्ड्स बनवाने थे, ग्राफिक कार्ड के बगैर बिल्ड पूरी होती नहीं। तो अब फिर ये मेजर जीपीस और नहीं, और क्योंकि मेजॉरिटी जो थे वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम थे वो ऑफिस वाले तो ठीक है साइड पे थे, ये फ्रीलांसर्स थे जो Freelancers. वीडियो एडिटर्स थे। और वीडियो एडिटिंग आप लोगों को सबको पता है कि जीपीयूज के बगैर वो नहीं होती, चलती नहीं है। तो फिर जब ये सीन शुरू हुआ कोविड का, जब कोविड पीक टाइम में था तो 3-4x एमएसआरपी हो गई थी चीज़ें। तो तब अब enter हमारे होते हैं तब फिर एंटर होते हैं जी हमारे Zip- पार्टनर हमारे ये जो है ना जीपीटेक और एंड Ziptech। गेम वाले। और ये इनका एंड गेम का तो अभी हम बाद में बात करते हैं। जीपीटेक का एक नाम था कम्युनिटी में, यू नो, जो मैंने इनकी ड्यूरिंग द टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो ये है कि भाई अराउंड 500 वाउच पोस्ट थे इनके। तो इनको जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जैसे मतलब हम पीजीओपी हैं, पीपीजी हैं एंड ऑल दैट, वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो मतलब चल रहा था काम। बिसाइड्स उन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई 6 महीने बाद आपको जीपीयू मिलेगा, आप अभी अप फ्रंट 100% पेमेंट कर दो और 6 महीने बाद ना आप हमसे जीपीयू ले लेना। वटेवर वो हमारा हेडेक है, हम किस तरह दे रहे हैं और किस तरह नहीं, आपको जीपीयू आपका मिल जाएगा। जी मतलब जीपीयू मिलेगा बिलो एमएसआरपी, जो कि उस टाइम पे इम्पॉसिबल था। बिलो एमएसआरपी नहीं, एज क्लोज टू हाँ, तो एमएसआरपी। एज क्लोज टू नहीं, अगर देखा जाए जब मेजर जीपी 3060 का ऑर्डर ले रहा था, आई थिंक वो नहीं 3060 का ऑर्डर ले रहा था, आई गेस इट वाज अराउंड 110 का वो बुकिंग करवा रहा था और मार्केट में तब 180 190 के करीब का था। और PS5 वो का भी ये तो सीन था ना, PS5 1.5 से 2 के दरमियान जा रहा था। डिस्क वाला ही दूसरा डिस्क वाला डिस्क डिस्क वाला वाला और डिजिटल डिस्क वाला डिजिटल एक हाँ, के करीब नहीं, था। तो digital तब तो जीपी ने मेरा ख्याल है डिस्क 85,000 वाला का था। 80-85 का कराया था। डिजिटल 85 का था और डिस्क वाला अराउंड 110 या 1। हाँ, तब ये था ना, मतलब कि जो एमएसआरपी नॉर्मल जा रही थी ना, नॉर्मल प्राइस जा रही थी जो 30-40 डिजिटल वाले की, 30 उसके अंदर वो प्रोवाइड करा था डिस्क वाला। हाँ अच्छा, और यहाँ पे जो है सीन चल रहा था सेट, यू नो, क्रिप्टो वाज बूमिंग, दिस वाज आल्सो। अब मैंने क्रिप्टो का नाम क्यों लिए उस कल पे अभी बात बेचारे करते हैं, मैंने सुना उस पे हम बात करते हैं। 12 लोग मर गए हैं हाँ, क्रिप्टो के पीछे। यार वो लूना। छोड़ो ना, वो हम वो हो रहे हैं जरा लूना बाजी ड्रॉप कर गई थी। लूनाबाजी ड्रॉप करे ना करे, मैं तेनों ड्रॉप जरूर कर दूंगा जो कर जो अच्छा, तो टॉपिक पे रहे। बिलो एमएसआरपी मिल कैसे रहा था? सब उस टाइम पे किसी को यहाँ फर्क नहीं पे पड़ रहा था। सब- क्यों? सब सेट चल रहा था। किसी को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि सबको अपने टाइम पे मिल रहा था। हाँ फिर क्रिप्टो थोड़ी मार्केट थोड़ी यार, होना शुरू हुई। वो भी उस पे भी हम आते हैं बाद में। अब यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ सेट चल रहा है, एकदम से एक जो है वो केस निकलता है। अरसलान, क्या नाम है उसका, अरसलान अहमद। अरसलान अहमद का। आई मीन दिस वाज, आई गेस काफ़ी सेलर जो थे वो अब हो रहे थे क्या कहते हैं, वो तंग हो रहे थे। तंग हो रहे थे, वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे एंड वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि उनकी जो मार्केट प्राइस थी, ज़ाहिर है उस पर तो कोई नहीं लेगा। वो ये कहते भाई 6 महीने बाद जो ना हम इतनी प्राइस पे ले और लेंगे। ये चीज़ बीच में है, मेजर पॉइंट है कि जीपी आपको 6 महीने बाद पैसे लेने के दे रहा है, वो सेलर आपको 2 से 3 दिन मैक्सिमम हफ्ते के टाइम के अंदर ना आपको जीपी मंगवा के दे रहा था। क्योंकि तब हो ये रहा था, पहले तो होता था ना, कार्ड आ जाते थे, बिक जाते थे और क्लियर हो जाता था। अब यहाँ पे कार्ड आ ही नहीं रहे थे, तो उसमें होता क्या था कि पहले इनको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती थी वेंडर्स को, और फिर जो है वहाँ से कार्ड आता था और फिर आगे कस्टमर को जाता था, या कुछ परसेंट उनको पे करना पड़ता था उस कार्ड का। पहले तो आ रहे थे और आगे कस्टमर्स को बिक जाते थे और पीछे से पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर हो जाती थी।
खैर तो अब यहाँ पे सब कुछ सेट चल रहा है, एंड मार्केट में अब जाहिर है वो थोड़ी क्या कहते हैं, वॉलेटाइल तो हमेशा से रही है वो। अब जितने सेलर्स थे उनकी ज़ाहिर सेल्स डाउन होना स्टार्ट हुई बिकॉज GPUs वर एक्सपेंसिव AF। और यहाँ पे जो है जिपी और एंड गेम वाले भाई उन्होंने, खैर एंड गेम का तो हम बाद में आते हैं। जिपी भाई जो वैसे है इन वो दोनों के अलावा और कोई मैंने नाम भी नहीं सुना आए जो थे, pre-order लेकिन में। उन्होंने आए किया थे। डिलीवर, मतलब कि वो 2-4 प्री छोटे ऑर्डर वाले आए थे, लेकिन उन्होंने कर दिया था डिलीवर। डिलीवर। तो जीपीटेक और इनकी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में जिसे कहते हैं, गुड्डी चढ़ी हुई है इनकी, मतलब हाँ। फुल जो है ना वो हाइप हुई हुई, हाइप क्रिएट हुई हुई, उन्होंने अन्नी फेरी हुई है, एंड एवरीवन इज हैप्पी। एमजी भी बहुत खुश था उस जमाने में। अब क्या होता है यहाँ पे एक केस आता है जब थिंग्स स्टार्टेड टू गो बैड, एंड द पॉइंट व्हेन वी रियलाइज कि ये कोई सीन है, क्योंकि कम्युनिटी में सारा कुछ चल रहा है, एंड वी वर लाइक यार ठीक है चल रहा है तो चलने दो, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, थोड़े पैसे पे अच्छी चीज़ मिल रही है, एंड वी आर ऑल फॉर कम्युनिटी, एंड हम वी विल ऑलवेज टेक द कम्युनिटी साइड। तो अब यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। अब अरसलान अहमद विच हैपन्स टू बी मौजम्स फ्रेंड एज वेल, वो एक पोस्ट करता है कि भाई 7-8 महीने हो गए हैं, हाँ, और मेरे जिपी ने मेरे से जो है ना वो लिए हुए हैं, ये डिजिटल एडिशन प्री ऑर्डर मैंने किया था 7-8 महीने पहले, और मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो जिपी इज दिस एंड स्कैम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो तब जो है ना थोड़े मेरे कान खड़े हुए थे कि यार कुछ तो गड़बड़ है भाई। एंड आई मतलब देर कुछ था ऑब्वियसली पहले भी कि भाई एक मार्केट में जब आपको 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, एक बंदा आपको 50 की कैसे बेच रहा है, और ही इज अर्निंग प्रॉफिट एज वेल, तो ऑब्वियसली समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन तब जो है वो क्या कहते हैं, आई वाज लाइक कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यार चलो ठीक है, एज लॉन्ग एज पीपल आर गेटिंग देयर प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। वट एवर स्कीम ही हैज ऑन हिज हैंड्स अप हिज स्लीव्स डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर गेटिंग देयर थिंग। तो अब जब अरसलान ने जो पोस्ट की ना, तो अब क्या होता है, तब मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो कर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर दया गया अरसलान के घर, दरवाजा दया खड़काया। दया हाँ चलो ठीक है, दया जाके दरवाजा खड़काया, अरसलान ने दरवाजा खोला, बाहर मेजर जेपी अपनी एमजी से बाहर निकले हैं। दया निकले, सॉरी मेजर जेपी नहीं निकले, दया बाहर निकले, और दया ने उनको डिस्क वर्जन PS5 हैंड ओवर कर दी, जो ने प्री ऑर्डर जो है जब तक उन्होंने डिजिटल किया हुआ था। तो उनको कॉम्पनसेशन कितने की मिलेगी? 10-15 हज़ार की कॉम्पनसेशन, तो कम 20-25 हाँ तकरीबन 10-20 तो 25 हज़ार की। अब क्या होता है, और फिर हमने कहा कि अरसलान का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर अरसलान का भी सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि अरसलान ने फिर पोस्ट की कि भाई जीपी ये है, जीपी वो है। आई मीन नो शेड ऑन अरसलान इफ ही इज गोइंग टू वॉच दिस, बट आई मीन अरसलान को हम नहीं करे, उसकी जगह मैं भी होता तो मैंने भी यही करना था। नहीं, he got his product ना, वही ना, उसको at the end मिल गई, और उसको अपग्रेड मिल गया, मिल गई ना, तो वो लेकिन अब यहाँ पे एक जो ना थोड़ा सा सीन बैड होना स्टार्ट हुआ कि भाई कम्युनिटी स्टार्टेड, सिर्फ उसी को मिलेगा अब जो शोर करेगा। लोगों को एक ये तरीका और ये मिल शोर गया करने वाली चीज चली, यही हुआ। हाँ। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यही होना शुरू होगा, जो शोर करेगा उसको मिलेगा। हाँ, फिर लोग यहाँ पे इवन वॉइस ऑफ कस्टमर्स तक वाले ग्रुप में जो है ना वो गए हैं, जहाँ पे लोग इस तरह के कंप्लेन करते होते हैं, और फिर वहाँ पे भी यही हुआ, जीपी ने वहाँ पे भी देना स्टार्ट की, और फाइनली थिंग स्टार्टेड टू जो ना अनरावल एंड अनवील के भाई ये सीन कुछ चल रहा है पीछे, इट्स नॉट एज इट सीम्स, कि जितना अच्छा हमें दिखाया जा रहा है एज यूजुअल उतना नहीं है। हाँ, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो फिर खैर मैं इस दौरान कराची चला गया, और वहाँ पे एक बंदे से मैं मिला, हु आई वॉन्ट नेम फॉर ऑब्वियस रीजन्स। उसने मुझे ये सारा सीन बताया। तो आई गेस ये जो मैं आपको स्कीम बताने लगा हूँ, या ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ, मोस्ट ऑफ यू नो इट बाय नाउ, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एनीवेज। ये कोई जनवरी की बात है, और अभी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई थी। तो अब क्या हुआ कि भाई उसने मुझे बताया कि व्हाट जिपी इज़ डूइंग, व्हाट द बिजनेस मॉडल इज़ एक्चुअली। ये कहता है ही टेक्स योर मनी, ही इन्वेस्ट ऑल ऑफ दैट, एक ज़ाहिर हैंडसम अमाउंट आ जाती है, ठीक है, वो वैसे बहुत थोड़ी है, लेकिन जब आप उसको कहते हैं ना क्राउड फंड, एक तरह से जब मल्टीपल लोग जब आपको पे आउट कर रहे होते हैं, चाहे वो थोड़ी भी करें,
डबल चाह या डबल शाह तो हम बाद में आता है ना, वो पहले उनको एक्सप्लेन तो करें कि वो थोड़ी अमाउंट आ गई, उसने काफ़ी सारे लोगों से ले ली। फर्ज करो फॉर एग्जांपल 1 लाख चलो जो है ना वो लगा लेते हैं, मतलब ऑन एवरेज फॉर आर्ग्यूमेंट से। अब 1 लाख अब कितने 10 बंदा देगा, 10 लाख हो गए, 100 बंदा देगा जब तो 1 करोड़ हो गया ईजी। अब यहाँ पे आप 1 करोड़ का क्या ले सकते हो इन्वेस्ट करो क्रिप्टो में, उस वक्त क्रिप्टो का बूम चल रहा है, 1 करोड़ क्रिप्टो में आपने लगाए हैं और उसके बाद कितनी देर बाद निकाल ले, महीने बाद, बस 2 महीने बाद बूम का इंतजार करना होता है ना, कि जैसे हल्का सा भी आया, $1-2 पर कॉइन आपको प्रॉफिट आया या थोड़ा सा ऊपर गया तो आपने उसको सेल कर दिया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने करोड़ रुपया लगाया हुआ बीच में। एग्जैक्टली। तो अब ये करोड़ लगाया, अच्छा जी, उसके बाद करोड़ से प्रॉफिट अब $1-2 ऊपर गया तो कितनी अमाउंट हो गई, 1.5 करोड़ हो गई होगी, 2 करोड़ हो गई होगी, मतलब डबल भी हो जाता है, 1 का डबल। 20 दिन में पैसा डबल, जीपीटेक चिट फंड 20 दिन में पैसा डबल 20 दिन में नहीं, लेकिन 2 महीने बाद या क्या, 2 महीने बाद। दैट वुड जस्टिफाई ऑल द डिलेज एंड द टाइम पीरियड के जी। स्टार्ट ये 3 मंथ से हुआ था, फिर करते करते ये 6 मंथ्स पे आया, और उसके बाद ये मतलब सारी स्कीम वो मुझे बता रहा है कि भाई क्रिप्टो में ये हुआ है। एंड जब ये वो बंदा मुझे बता रहा था, फॉर या मैंने उसको कहता हूँ लेट्स से आई विल कॉल दैट पर्सन ए। अब जब ए मुझे ये सारी बात बता रहा है तो मेरा सवाल ये था, यार दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म प्लान, क्योंकि क्रिप्टो हैज़ क्रैश्ड इन द पास्ट, और अगर वो दोबारा करती है तो लग गए what they said, मैं कहना नहीं चाह अच्छा, रहा था, और ये जो है ना, ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं है, दुनिया की हर मार्केट के अंदर यही है। ऑल मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे आजकल है, ये क्रैश करेगी, फिर से वो $20-25 बैरल पे आ जाएगी, ठीक है, आप कल देख लो, और फिर आज से 4-5 साल बाद करेगी, 120 से वो कितने पे आया, 0.51, आपकी ऑयल मार्केट, आपकी गोल्ड मार्केट 0.15, $120 से 0.15 पे कॉइन की वर्थ आ गई। हाँ, तो ये हर मार्केट में चलता है। और लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि क्रिप्टो मार्केट में ही हुआ, जो कि ऑब्वियसली होना था। एक अनएक्सपेक्टेड क्रैश था, ये एक अनएक्सपेक्टेड क्रैश था, लेकिन ये होता है। ये हुआ क्यों? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, हाँ, इस वजह से क्रैश किया, मार्केट वॉलेटाइल होगी, लोगों का वो हो गया कि अब आगे क्या होना है, तो इस वजह से जो है मार्केट ऑब्वियसली क्रैश करेगी। एग्जैक्टली। और जब मार्केट क्रैश की है तो द मनी दैट वाज रोलिंग इन और जो प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट वी वर सीइंग ऑन स्क्रीन, मीनवाइल लोगों ने उसको कॉल आउट करना स्टार्ट किया, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग डिफेंसिव, और इंस्टेड ऑफ कंप्लाइंग, क्योंकि भाई आप जब लोगों को पैसे लेते हो तो ठीक है, आपने बेशक ऑन पेपर कोई एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन एक आप मॉरली जो है ना आप एग्रीमेंट करते हो उससे कि भाई इफ़ यू आर टेकिंग मनी फॉर समथिंग यू आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग इन रिटर्न। तो जब आपने 6 महीने इस तरह पैसा जो है ना वो आई कॉल इट पैसा रोल करना, और साथ साथ क्रिप्टो के साथ साथ मैं बताते चलूँ इधर यहाँ पे जो पता लगा, जो एक्सपोज हुआ है वो ये हुआ है कि भाई शोरूम्स में भी इन्वेस्ट हुए, जो ना इन्वेस्टमेंट्स की इस पैसे से, फिर प्लॉट्स रियल स्टेट के अंदर भी की। तो ऑल इन ऑल एक जो बिजनेस था उसने बेसिकली क्या किया, आपके पैसे से लेके अपने बिजनेस को वो किया, एक्सपैंड आउट किया। इट वाज लाइक अ जीरो इन्वेस्टमेंट देन अ बिजनेस प्लान कि अब ये सारी सीन हो रहा है। अब क्रिप्टो क्योंकि क्रैश कर गई तब भी मसले आना स्टार्ट हुए, डिलेज आ रहे हैं, फिर लोगों को जो ना वो टोपियाँ जो है ना वो दी जा रही हैं कि भाई आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा, आपको ये कर देंगे आप। तो जब कम्युनिटी में जब शोर डला, ज़ाहिर है लोगों ने शोर डाला, ज़ाहिर है उनके पैसे थे एंड दे हैव एवरी राइट टू बी बी फ्रस्ट्रेटेड एंड बी एंग्री एंड ऑल दैट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब उस पर फिर कम्युनिटी ने फिर जो है ना सैंक्शन एक तरह से लगाए जीपी के ऊपर कि भाई यहाँ पे 1 मंथ से ज़्यादा जो है ना वो नहीं होएगा। अब काफ़ी लोग उस वक्त जो है ना वो कर रहे थे, कम्युनिटी लीडर्स को जो है ना वो कर रहे थे, वहाँ पे अलग प्रेशराइज कर रहे थे हमें कि भाई इनको बैन कर दो। तो मैंने इंस्टेड ऑफ बैनिंग दी सेलर्स, क्योंकि ऑलरेडी जो क्या हुआ, मैंने कहा था बैनिंग वाज़न्ट अ सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, लेकिन मैंने फिर ये किया था कि मैंने बैन किस चीज़ को किया था, मैंने बैन किया था प्री ऑर्डर को। प्री ऑर्डरिंग, वी वर द फर्स्ट ग्रुप, पीजीओपी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने एक्चुअल स्टेप लिया था ये चीज़ के लिए कि भाई हमने प्री ऑर्डर को ही बैन कर दिया। पीपीजी केम अप विद अनदर सोल्यूशन, व्हाट दे थॉट बेस्ट, बट आई कंसल्टेड विद
both of this and the rest of my team कि अब क्या जो है ना वो करें, क्योंकि अवाम अब फंस चुकी है. बैनिंग वॉज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि भाई अवाम जो है वो मुंह उठा के सीधा जाना शुरू हो जाती, बैन 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 बैन. बैन करना ठीक है कर देता हूँ यार, लेकिन अब जो लोग फंसे हैं उनका क्या है, जिन लोगों के पैसे हाँ जिनके पैसे फंसे हैं. बैन करने से एक किस्म का उनको वे आउट मिल गया ना, ठीक है हम बैन, हाँ जी अब बैन है, अब हम कुछ पूछने वाला कौन है पीछे. एग्जैक्टली. तो आई मीन मैंने प्री ऑर्डर्स बैन कर दिए थे पीजीओपी में, और आई गेस उसके बाद किसी ने जो है वो नहीं, एक दो आए थे लोग बट दोज वर लेजिट. उन्होंने कहा यार हम आपको ना 10 दिन का देते हैं, और अगर 10 दिन के बाद नहीं हुआ तो हम कॉम्पनसेशन देंगे. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, दिस सीम्स. लेकिन मैंने उनको ये कहा कि यार अभी ज़रा थोड़ा होल्ड कर लो क्योंकि मामला काफ़ी गर्म हो गया. अच्छा मुझे ना एक चीज़ नहीं, प्री ऑर्डरिंग ये पहले प्री डिफाइंड था कि कार्ड्स की प्राइस ओरिजिनल आनी थी, ठीक है, ये तो हम सबको पता. प्री ऑर्डरिंग लोगों ने इतने अन्यवा जो करते गए ना एक को देख के, और उसमें अब वही कॉम्पनसेट भी नहीं कोई हो रहा, सारे सिर्फ वही यार एक बहुत अब तो बहुत ज़्यादा गंद हो गया. अच्छा जो जिपी कर रहा था एट द एंड ऑफ द डे डिले के साथ, डिले के बगैर डिलीवर हो रहा था, काफ़ी हद तक डिलीवर कर रहा था वो. इवन के वो जो पीएस वाली बात कर रहे हो, आई थिंक उसने यहाँ के लोकल वेंडर से बाय करके, लोकल वेंडर से बाय करके दी थी, और वो एक्सपेंसिव पड़ा था उसने, बट बाय कर लेकिन कर दिया, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे वो कर रहा था डिलीवर. अब जो है वो तो बिल्कुल ही बैठ गया ना मार्केट, तो अब मसला आ सकता है, अभी हो सकता है वो जो है डिलीवरी में मसला अब आए. नहीं, लेकिन और अब आना है, उसने ऑलरेडी कह दिया कि मुझे 3-4 महीने और चाहिए. उसने कहा. हाँ लेकिन चलो वीडियोस जिपी से हज़ार इख्तलाफात होंगे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा था. At least he is contacting. हाँ ठीक है, वो कम से कम कम्युनिटी लीडर्स को कॉन्टैक्ट कर रहा था कि भाई ये मसला अब आ गया मेरी, उसको जो वो सप्लाई चेन का नाम दे रहा है, सप्लाई चेन में मसला आ रहा था. लेकिन फिर यहाँ पे आया वो एक एंड गेम वाले एक हम ये भी कह सकते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान.